आइए बेटा, बात क्लियर। आइए इस प्रश्न को लेते हैं, वही एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का सवाल तीसरा है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने खरीदा, क्या खरीदा? 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा। दुकानदार ने उससे 160 रुपये लिया और 1 माह बाद गया वो, उसने 4 किलोग्राम सेब खरीदा और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदा और तब उससे उसने 300 रुपये लिया। तो इन स्थितियों को किससे आपको दिखाना है? बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दिखाना है। ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, ऊपर का कथन है, इसको बीजगणितीय रूप में भी आपको प्रदर्शित करना है और ज्यामितीय रूप में भी प्रदर्शित करना है। मैंने पीछे एक सवाल आपको बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसे सवालों में देखिए किसकी बात है? सेब और अंगूर की बात है। सेब और अंगूर की बात है। क्लियर। और शर्तें कितनी दी गई हैं? 2 शर्तें भी दी गई हैं। एक बार उसने 160 रुपये का खरीदा, एक बार उसने 300 रुपये का खरीदा। 2 शर्तें भी दी गई हैं। एक शर्त से एक समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बन जाएगा। जब आप समीकरण बना लोगे तो बीजगणितीय निरूपण हो गया। क्या हुआ? फिर उस समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। जब ग्राफ खींच देंगे तो ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब हम काम कहाँ से शुरू करेंगे? 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम हम XYZ कुछ मान लेंगे। ठीक है। आइए कुछ भी मान लो। आइए माना, लिख दे रहा हूँ 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर ₹X। क्यों? तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर ₹Y। क्लियर हुआ ना। ये हम मान लेंगे XYZ ABC का कुछ भी मान लीजिए। 1 किलोग्राम सेब का दाम मान लिया और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम मान लिया। सेब का दाम क्या माना? X रुपये। 1 किलोग्राम अंगूर का दाम क्या माना? Y रुपये। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। चलो बेटा, कहोगे इसके अंतर्गत आप क्या करोगे? इसके अंतर्गत पहली शर्त क्या लिखा है? 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। अब मेरी बात सुनो, अगर 1 किलोग्राम सेब आपको 50 रुपये का मिले तो 2 किलोग्राम सेब कितने का मिलेगा? 100। कैसे किया? 50 का दूना कर दिया। तो 1 किलोग्राम सेब अगर X रुपये का मिलेगा, 2 किलोग्राम सेब कितने का हो जाएगा? 2X का। 1 किलोग्राम का दाम X रुपये, 2 किलोग्राम का उसका दूना 2X हो गया। और 1 किलोग्राम अंगूर लिया तो 1 किलोग्राम अंगूर का दाम कितना है? Y। और ये दोनों मिला के तो मिला दीजिए, जोड़ दीजिए। दुकानदार ने कितना लिया है? 160। देखिए ये पहला आपका बन गया, एक समीकरण बन गया जी। ये पहला समीकरण बन गया। ये बीजगणितीय रूप में पहले कथन को आपने दिखा दिया। ठीक है ना। समझ गए? चलिए ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया। क्लियर हुआ ना। अब आइए, अब द्वितीय समीकरण के अनुसार 2 कथन हैं इसमें ना, 2 शर्तें हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार 1 माह बाद उसने क्या किया है? बोलो। 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा। 4 किलो सेब खरीदा, 2 किलो अंगूर खरीदा। और कितने का खरीदा? 300 रुपये का। तो 1 किलोग्राम सेब का दाम क्या माना आपने? X। तो 4 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 4X हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन कैसे? अगर रेट बदला नहीं होगा तो क्या ऐसा होता है? आज आप सेब खरीद लो और 1 महीना बाद जाओ तो क्या होगा? रेट बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम भाई ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर उसी रेट से निकालने हैं दोनों को, उसी रेट से दोनों को हम निकाल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी क्लियर? देखो यहीं पहले रेट हमने क्या माना था? 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपये, 1 किलोग्राम का Y रुपये। तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक महीने बाद रेट बढ़ जाए, घट जाए तो उसका यहाँ पर या तो कुछ जिक्र होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आइए तो बेटा, हाँ देखो 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब कितने का? X रुपये का। तो 4 किलोग्राम कितने का होगा? 4X का। और 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम कितने का है? Y का। तो 2 किलोग्राम कितने का हो जाएगा? 2Y का। और ये दोनों मिला के दुकानदार को कितना देना पड़ा है? 300। वो कस्टमर ने दुकानदार को फिर 300 रुपये दिया है। ये बात क्लियर हो गई?
4 किलो सेब 2 किलो अंगूर, दोनों को मिला के 300 रुपये देना पड़ा, और यहाँ पर 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर दोनों को मिला के 160 रुपये देना पड़ा। बात क्लियर हो रही है? अब बेटा ये जो है तुम्हारा बीजगणितीय रूप में लिख गया, ऊपर का कथन बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, इसमें x को y में बदल लेंगे या y को x में बदल लेंगे, वही काम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राफ खींच देंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, हम बता रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं, आइए ध्यान दीजिए पुनः। 2x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, 160 है, बोलो। तो यहाँ पर एक काम करो, यहीं पर कर देते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2x कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया ना। हम चाहें तो 2x को यहाँ कर दें तो 160 माइनस y होगा, फिर भाग देना पड़ेगा x के लिए। जैसे 2x बराबर ऐसा भी हो सकता है, 2x बराबर 160 माइनस y, फिर x बराबर फिर हम भाग देंगे, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ये हो गया एक ये वाला, ठीक है। और अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी लिख दें इधर। 4x प्लस 2y बराबर है ना, यहीं पे हमें कर देना चाहिए था। आइए यहीं पर कर देता हूँ, छोड़ो। इसमें 2 कामन ले लो बेटा, क्या करो, इसमें 2 कामन ले लो। जब इसमें 2 कामन ले लोगे ना, कामन ले लीजिए तो 2 से भाग दे दीजिए, 2x हो जाएगा, फिर 2 से इसको भाग दोगे y, और ये कितना है फिर 300 है ना। 2 से इस 300 को हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x प्लस y बराबर 150। ढंग से कर दें, नहीं तो समझे में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना। चलो ये ठीक हो गया, दिख रहा है 300। तो अब कितना हो गया, 2 से काट दिया तो कितना आ गया है 150। आइए, है ना विचित्र बात। फिर वही विचित्रता यहाँ पर आ गई। क्या विचित्रता आ गई, देखिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये का, और यहाँ 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 150 रुपये का। समझने का, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब आप आइए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, क्या करोगे, एक बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, और यहाँ पर इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में कितने खाने कर दें, चाहे जितने खाने कर लो, लेकिन 4 से कम न करो, ठीक, 4 से कम मत करिए, ठीक है ना। तो एक जगह तो हम x लिख देंगे, y लिख देंगे, x लिख देंगे और y लिख देंगे। अच्छा, इसमें पक्षांतर कर दे रहा हूँ बेटा। हाँ, इस लड़के ने कहा कि पक्षांतर कर दीजिए, मैं पक्षांतर कर दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 150 माइनस 2x। बहुत अच्छा, हो गया ना। हाँ, पक्षांतर कर दिया और आसान, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए y बराबर 160 माइनस 2x हो गया, यहाँ पर y बराबर 150 माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर y x में बदल गया, यहाँ पर भी y x में बदल गया। आइए, ठीक है, अब कम से कम अब यहाँ पर हम x की वैल्यू मानते जाएंगे, और x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालेंगे। कै वैल्यू निकालेंगे, कम से कम 3, ठीक, 3 वैल्यू जरूर निकाल लो, ठीक है, ताकि सवाल आपका शुद्ध रहे। तो आइए, यहाँ पर y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी बेटा, x पे। y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, तो x की वैल्यू मानते जाओ। x कितना मान लें, यहाँ पर हम x मान लो, देखो हम एक बार हम अपने आप मान ले रहे हैं, ठीक है ना। कितना मान लें, 50 मान लें, चलो 50 मान लिया। x मैंने, इन्होंने कहा कि 50 मान लो, 50 मान लिया। तो बे 50 दुना कितना होगा, 100, 50 दुना 100, 160 में से 100 निकल जाएगा तो 60 आ जाएगा, क्लियर। अब और क्या माने बताइए, अब क्या मान लें, हैं 70 मान लें, चलो 70 मान लिया, 70, चलो दिखा देंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे, तो 70 कर लेंगे, तो 70 दुना 70 मान लिया, तो यहाँ 2x है ना, 70 दुना 140, 160 में से 140 निकल जाएगा, कितना बचेगा 20। और क्या मान लें, 60 मान लें, चलो तुम लोग कह रहे हो तो 60 मान लो, तो 60 दुना क्या होगा, x का जो भी मान होगा उसको 2 से गुणा, 60 दुना 120, 160 में से 120 निकल गया, कितना आया 40 आ गया। ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, चलो यहाँ पर कर लो। यहाँ पर क्या मानेंगे, x की वैल्यू कुछ बताइए, 40 मान लें,
तो एक्स की वैल्यू मैंने 40 मान ली, तो 40 मानोगे तो 40 दूना 80 है, 80 निकल जाएगा। 150 में से कितना आएगा? 70 आएगा। यार कैसे कर रहे हो, इतना भी नहीं है। x बराबर 40 है तो 40 दूना 80, 150 में से 80 निकल गया 70 है। अब क्या करेंगे और क्या माने, यहाँ भी लो 50 मान लें अब कर, तो 50 दूना क्या होगा? x का जो भी मान मानोगे उसको दूना करके 150 में से घटाना पड़ेगा। 50 दूना 100, 100 घटा दीजिए इसमें से तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। हुआ? और बताइए अब क्या करें? कितना? 75 मान लें। 75 मान सकते हैं, चलो बेटा तुमने कहा है तो मैं मानने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 75 मान लेंगे x को 75, तो 75 दूना कितना हुआ? 150, 150 में से 150 निकल जाएगा 0। कोई बात नहीं, तुमने कहा तो तुम्हें सम्मान करता हूँ। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? तो ये अब आगे अब हमें ग्राफ खींच देना है इसका, ठीक है ना? एक ग्राफ इसका बनेगा, एक ग्राफ इसका बनेगा, एक ही पेपर पर बनेंगे। ठीक, ठीक है ना? क्लियर हुआ? आइए अच्छे से, बढ़िया। सुबह एक्सरसाइज करनी भी चाहिए। आइए देख रहे हो, ये मैंने ग्राफ खींच दिया। ये y अच्छा हो गया, x अच्छा हो गया, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं उसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन या मूल बिंदु। इसको काहे से दिखाते हैं? O से। चलो ये वो है, जीरो मत मानना, ये क्या है? O से। और मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष पर धनात्मक मान होता है, बाईं ओर ऋणात्मक मान होता है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर y अक्ष पे धनात्मक मान होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक मान होता है। मैंने पीछे भी बताया, एक बार रिपीट कर दिया। अब आइए सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको लेते हैं 50 और 60। x 50 है, y 60 है। तो आइए स्केल क्या हुई, स्केल ले लें। आइए x कितना है? 50 है, y 60 है। तो x पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? x अक्ष पर जाते हैं, इसके बाद y अक्ष पर जाते हैं। तो x कितना है? 50। तो 50 कदम जाओ, 10, 20, 30, 40, 50 कदम पहुंच गए। अब y पर क्या कदम जाना है? 60 कदम। तो y 60 प्लस में ऊपर जाइए ढंग से। ये ग्राफ कापी अगर आपके पास होगी तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जो हम सिलाई उधाई लेते हैं ये उसमें सब दिया रहता है। आ जाइए, ये 60, ये हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया है, यहाँ में ठीक है। हाथ लग जाता मिट जाता। क्लियर हुआ ना? ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है? x 70 है, y कितना है? 20। तो 70 पर चले जाओ। 70 x 70 है, y 20 है। तो पहले x पर जाएंगे ना, 70 पर चलेंगे, फिर 20 कहाँ है? ये है। चलो भाई 70 पे पहुंच गए, ये हो गया। और यहाँ पर आ जाइए 20 हो गया ना? ये आ गए, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। क्लियर हो गया? और फिर क्या है? x 60 है, y 40 है। तो x 60, पहले 60 पर जाओ। x 60 है, y 40 है। तो पहले हम x पर जाएंगे 60, फिर y 40। इससे ऊपर जाइए, y चूंकि धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे हम। ये हो गया। ये सिधाई हमको लेनी पड़ रही है। अगर तुम्हारे पास ग्राफ कापी है ना तो उसमें सब लाइनें बनी रहती हैं, उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं सब लोग? क्या चाहिए? ये हो गया। चलो भाई ठीक है, ये हुआ, आ गया। तीनों बिंदु हमको मिल गए, तीनों को आप मिला दीजिए। देखो तीनों से लाइन जा रही नहीं जा रही है? हाँ, तीनों बिंदु एक सीधी लाइन पे पड़ने चाहिए। अगर नहीं पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? ये जो वैल्यू आपने निकाली इसको चेक करना पड़ेगा, कहीं गलती हो गई है। इसीलिए मैं 3 वैल्यू निकलवाता हूँ। ठीक है, अब आगे आइए, अब इसको दिखाएंगे। x 40 है, y कितना है? 70। तो x पहले x पर जाते हैं तो y पर, पहले 40 फिर 70। 40 पर गए और 70 पर चले जाइए ऊपर। आइए भाई 40 से ऊपर, देख रहे हो? ऐसे जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं। ये हो गया। और 70 से इधर आ जाओ। ठीक, ये मिल गया हमें बिंदु, ये बिंदु हमको मिल गया। ठीक, ये बिंदु मिल गया हमें। ठीक है ना? x 50 है तो y भी 50 है। देखो बेटा x 50 तो 50 पर जाइए, y भी 50 है। मेरी बात सुनो, यहाँ x 50 है तो y भी 50 है। तो x 50 पर जाइए, 50 हो गया, फिर ऊपर आ गया y 50 ना। तो
तो y यहाँ पर 50 है ना, इससे इधर आ जाइए। समझ में आ रहा है? हैं? ये 50 हो गया, ये हो गया। आगे मैं चलता हूँ। x इसने 75 कहा था, तब y 0। अब बेटा आइए 75 कहाँ पर पड़ेगा? 70 यहाँ है, 80 यहाँ है, ठीक इसके बीचों बीच में पड़ेगा 75, और y 0 है। जब y 0 है तो y पर हमको जाना ही नहीं है। x 75 तो y 0, तो x 75 पे 70 हुआ, 80 हुआ, इसके बीच में 75 माना जाएगा। ग्राफ कापी अगर होगी तो उसमें बना भी रहता है। इसके बीच में 10 लाइनें होती हैं, 5 पर आप ले लोगे तो ये हो गया। अब इन तीनों को मिला दो। क्या करोगे? इन तीनों को आपस में, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए आप। आइए देखो, बहुत प्रमाणिक तो हमने बनाया नहीं है ना, ये स्केल से बना रहा हूँ, थोड़ा स्केल हिल डुल सकती है तो कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ कॉपी पर जब बनाओगे सब बढ़िया हो जाएगा। देखो हो गया। वैल्यू लिखना चाहो वैल्यू लिख दो। इसको क्या लिखोगे भाई? 70 और 20। ये कितना है? 70 और 20। पहले 70 नहीं यार, नहीं 70 और 20 ही तो है। ये 70 हो गया और ये 20 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आइए, इसको क्या लिखोगे? 60 है और कितना है? 40। इसको लिख देंगे 60 कामा 40, हो गया ना। और बेटा इसको क्या लिखेंगे? देखो 50 है और 60 है, 50 कामा 60, ये लिख दीजिए। भुज 50 हो गया, कोट 60 हो गया। और यहाँ पर कैसे लिखें? कहाँ पर लिखें भाई? यहीं पर लिख दे रहे हैं। कितना? 75 कामा 0, ये वाला हुआ। और यहाँ पर क्या लिख दें? यहाँ पर कितना है? 50 कामा 50, ये 50 कामा 50, ये वाला हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 40 कामा 70, लिखो 40 कामा 70। ये बातें स्पष्ट हुई। ये 75 कामा 0 यार यहाँ पर न लिखें, इधर लाओ लिखने, और क्या करें, ठीक है ना। 75 कामा 0 याद रखना, ठीक है ना। 75 कामा 0, ये हो गया। ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आया कि ऐसे ही समझ में आया? आ गया ना? क्लियर? अब आप बना लेंगे हमें लगता है ना। सबसे पहले आप कथन देखेंगे, कथन के हिसाब से समीकरण बनाएंगे, समीकरण के हिसाब से x y की वैल्यू निकालोगे, और x y की वैल्यू निकालने के बाद में आप ग्राफ खींच दोगे। क्लियर? ठीक है ना? तो ठीक है बस।